नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आई के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ पार्ट्स को डिफाइन किया था, उनके फंक्शन क्या क्या थे वो सब देखे थे। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक आई डिफेक्ट्स। तो आई डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास कॉमनली जो आई डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक मायोपिया जिसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया जिसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, और एक और होता है जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो मैं जनरली बता दूं, मायोपिया इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मीन्स ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन पास की वस्तु तो क्लियरली देख सकता है, बट जो दूर की वस्तु है उनको क्लियरली नहीं देख सकता। तो ऐसा किसके कारण होता है? इसके जो कॉज है, अकोमोडेशन कॉज, वो हम क्या हो सकते हैं कि जो हमारी, मैंने आपको बताया था कि जब हम दूर देखते हैं तो दूर देखने पे जो हमारा आँख का जो लेंस होता है वो बड़ा होता है, एलोंगेटेड हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ऐसा जब नहीं हो पाता तो जिसके कारण जो रेटिना के पे इमेज नहीं बन पाती, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि जो आई के सामने हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके कारण हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है कि आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, आई बॉल है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, या फिर जो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसा होने की वजह से जो आई डिफेक्ट हो सकता है। तो इसको किससे हम सही कर सकते हैं? तो मायोपिया के केस में जब आई रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको जो नर्व सेल्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स है, वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि उनको कोई सिग्नल ही नहीं मिल पाता, तो ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो देखते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इट इज ए डिफेक्ट इन विच पर्सन इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट, कि जो पर्सन है वो दूर की वस्तु नहीं देख सकता बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन जो दूर की वस्तु उनको देख सकता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, जो मसल्स हैं वो पूर्ण रूप से फैल नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से लेंस डू नॉट एलोंगेटेड प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से जो मसल्स लेंस डू नॉट एलोंगेटेड प्रॉपरली, जो लेंस है वो पतला नहीं हो पा रहा है, थिन नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू विच फोकल लेंथ डू नॉट इंक्रीज प्रॉपरली, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। तो और आई डिफेक्ट, आई में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं कि आई बॉल बीइंग टू एलोंगेटेड, आई बॉल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो, या फिर कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस टू हाई, कि जो लेंस है हमारे आई में उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो। तो कैसे हो सकता है कि ये हमारी आई है, यहाँ पे लेंस, यहाँ से रेज आएंगी और यहाँ पे आके ही मीट कर जा रही है। तो मीट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये रेटिना है हमारा, तो हमको इमेज नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे कि ऐसा एक, इसको डिफेक्ट को दूर कैसे कर सकते हैं? अब इसको करेक्शन कैसे किया जा सकता है कि ऐसा एक लेंस लें जो इन कोनों को थोड़ा डाइवर्ज कर दे और ये आके रेटिना पर मिल जाए। तो करेक्शन लिख सकते हैं,
इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो इसका हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं कॉनकेव लेंस से, तो वो देख लेते हैं कैसे करेक्ट होगा। मैं मिटा रहा हूं, एक बार ये नोट करने के पश्चात आपको ये डायग्राम बनाना है। यहाँ से रे जाएंगी, वो थोड़ा डाइवर्ज होगी और ये आके इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। थोड़ा डायग्राम क्योंकि नीचे की तरफ लिखा नहीं जा रहा है इसलिए सही नहीं बन पा रहा है, तो इस तरह से इसका करेक्शन किया जा सकता है। ये कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर। नेक्स्ट, ये नोट कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। It is a defect It is a defect in which person unable to see nearby objects। इसमें जो unable to see nearby object, इस डिफेक्ट में जो पर्सन है वो पास की वस्तु तो नहीं देख सकता, बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट, लेकिन दूर की वस्तु देख सकता है। कॉज क्या है, एकोमोडेशन कॉज इसके लेंस डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। अब लेंस डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली मतलब कि वो सिकुड़ नहीं पा रहा है प्रॉपरली, तो इसका मतलब वो लेंस डू नॉट बिकम प्रॉपरली। इसका मतलब डू नॉट बिकम थिक प्रॉपरली, कि इसका मतलब जो लेंस है वो सिकुड़ नहीं पा रहा है, तो वो थिक भी नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको कल बताया था छोटा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ड्यू टू विच फोकल लेंथ नॉट
डिक्रीज प्रॉपरली। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, लेंस डू नॉट बिकम थिक प्रॉपरली, ड्यू टू विच इसके कारण जो फोकल लेंथ है वो लेंस की वो घट नहीं पा रही है। तो इसके आई कॉज क्या हो सकते हैं, आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, आई बॉल बिकम टू स्मॉल, कि जो हमारी आई बॉल है वो बहुत छोटी हो गई हो, या फिर कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस बिकम टू हाई, कि जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई हो। तो जब लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिहाइंड द रेटिना इमेज बनाएगी। तो जो बिहाइंड द रेटिना अगर इमेज बनेगी तो हमको क्या होगा कि जो भी इमेज बनेगी रेटिना पे नहीं बनेगी तो फिर दोबारा ऑप्टिक नर्व उनको इंटरप्रेट्स नहीं कर पाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी। तो फिर क्या होगा कि हम उसको पहचान नहीं सकते ऑब्जेक्ट को क्या है। तो क्या होगा इसमें, कि यहां से रेज आएंगी और वो बिहाइंड द आई मिलेंगी या बिहाइंड द रेटिना मिलेंगी, तो हम को क्या है वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे पाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा लेंस सिलेक्ट करना है जो इनको इसकी कन्वर्जिंग पावर को क्या है बहुत ज़्यादा है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ बिकम टू आई, तो इसको हमको कम करना है। तो इसकी करेक्शन कैसे हो सकती है, करेक्शन, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके। कैसे करेंगे नोट कर लें, और ये डायग्राम बनाने कंपलसरी है। तो इसको कैसे सही करेंगे, यहाँ से रे आएगी, थोड़ा झुकेगी, फिर झुकेगी और यहाँ पे आके मीट कर जाएगी। तो रे यहाँ पे मिलेंगी, रिफ्रैक्शन के पश्चात रेटिना पे, तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। तो ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स। तो इस तरह से हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है चारों पॉइंट लिखने, कभी कभी 4 नंबर में पूछ ले जाता है। पहला हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया को डिफाइन करना है, दूसरा उसके कॉज लिखने हैं, तीसरा आई डिफेक्ट लिखने हैं, और चौथा करेक्शन। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है कि इट इज ए डिफेक्ट इन विच पर्सन अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, कॉज लेंस डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, कि लेंस अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, सिकुड़ नहीं पा रहा है, जिसका मतलब लेंस थिक नहीं हो पा रहा है, जिसका मतलब कि फोकल लेंथ डू नॉट डिक्रीज, कम नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब, और आई डिफेक्ट क्या हो सकते हैं कि आई बॉल बिकम टू स्मॉल, ज़्यादा छोटी हो गई है, फिर कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस बिकम हाई, ज़्यादा हो गई है कन्वर्जिंग पावर। क्लियर। नेक्स्ट डिफेक्ट, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है, ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो पर्सन होता है उसका नियर पॉइंट या फिर फार पॉइंट
या फिर दोनों ही पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं, मीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जिससे उसको दिखना बंद हो जाता है। तो इस लेंस, इस जो डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, इसको बाईफोकल लेंस जिसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस दोनों होते हैं, उसकी हेल्प से इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं दिस डिफेक्ट occurs due to increasing in age gradually। तो ये कैसे होता है? इंक्रीज इन एज ग्रेजुअली, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ ही होता है ये डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट can be corrected by using bifocal lens। तो ये बाईफोकल लेंस की सहायता से इसको सही किया जा सकता है। अब देखो, एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है कि वो निकटतम दूरी जहां तक कि हमारी आंख आसानी से देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। द डिस्टेंस एट विच आई कैन सी द ऑब्जेक्ट properly। The distance at which I can see the object properly is called near point। तो वो पॉइंट, वो डिस्टेंस जहाँ तक कि आँख आसानी से उस वस्तु को देख सकते हो, उस हमारे पास में, उसको क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि 25, हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि नियर पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है? तो 25 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हम नहीं देख सकते, देख सकते हैं, लेकिन हम इतना क्लियरली और इतना रिलैक्स होकर नहीं देख सकते कंफर्टेबली। पास लाते जाओगे तो आपको ब्लर दिखना चालू हो जाएगा, दूर थोड़ी आंखों पे स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही फार पॉइंट क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। आई कैन सी द ऑब्जेक्ट कि वो अधिकतम दूरी जहाँ तक आँख देख सकती है। तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, स्टार्स वगैरह भी देखते हैं, हम सन देखते हैं। तो ये हमारा इन्फिनिटी होता है। ये क्या होता है? इन्फिनिटी। तो हम इन्फिनिटी हमारा फार पॉइंट होता है, और नियर बाई जो पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो आज के तीनों ही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज करना, लर्न करना है। और अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।